हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मिस्टर राजेश चौहान आपको मैथ हाई स्कूल प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें आप आगे हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरी लिखी गई हैं, जिसे आप उसको सावधानीपूर्वक पढ़ लेंगे, जिसके क्रम में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से मान किसके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे अब 6 में लिखा गया है कि माना x बराबर p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ m का मान n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे बताया गया 3/50, 7/8, 3/25, ये सभी की सभी संख्याएं जो हैं जिनका प्रसार क्या है, शांत होगा। इस प्रकार 7वें क्रम में आप पढ़ेंगे कि यदि परिमेय संख्या दी गई है जो p/q के रूप में है, में q यानी जो हर का मान है उसका आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का यदि नहीं प्राप्त होता है, तो उस संदर्भ में वह अशांत आवर्ती मान होगा प्रसार का। इसी प्रकार यदि a और b दो पूर्णांक संख्याएं हैं, तब उन दोनों संख्याओं का जो HCF का मान होगा और LCM का मान होगा, दोनों का गुणनफल उस संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। आगे क्रम में पढ़ेंगे HCF क्या होता है, तो पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि HCF क्या होता है। ठीक, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं आप, 2 या 3 संख्या दी गई अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो जो दोनों संख्याओं में मिलता है और साथ में जिसकी घात सबसे छोटी होती है, वह उन दोनों संख्याओं में से उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन संख्या का सिलेक्शन कर लेते हैं या सिलेक्ट कर लेते हैं, वही संख्या क्या होती है, दोनों संख्याओं का HCF कहलाती है या महत्तम समापवर्तक कहलाती है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। 10वें नंबर में लिखा हुआ है LCM क्या होती है। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए 2 संख्याएं, 3 संख्याएं या 4 संख्याएं दी गई हैं, तो उसका LCM ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम क्या करना होगा, आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा सभी संख्याओं का। साथ में जो मान उभयनिष्ठ दिखेगा उसको केवल एक ही बार लेना है, और जो मान अन्य मान भिन्न भिन्न दिखेंगे सारे मान को आप ले लेंगे और सभी का एक साथ गुणनफल करा लीजिएगा। जो मान प्राप्त होगा वह LCM कहलाएगा उन संख्याओं का। ठीक है, आगे की क्रम में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नंबर 11 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। इसका प्रयोग कर हम दो पूर्णांकों a तथा b जहां a बड़ा होगा b से का HCF निम्न विधि द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। जिसमें से पहला चरण में ये बताया गया है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसके संदर्भ में कैसे आप हल करें। प्रथम चरण में बताया जा रहा है कि Q तथा R का मान ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, जहां a बराबर b Q प्लस R, 0 लेस देन या इक्वल टू R लेस देन B। तो अगला चरण यदि आप प्राप्त करेंगे, या प्रमेयिका के आधार पर आप प्रयोग करते हैं, तो यह मान यदि ये शून्य, उसका जो शेषफल शून्य नहीं आता है, तो यह कंडीशन पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे चरण नंबर 2 में दिया गया है, यदि R 0 है तो HCF आपका B मान प्राप्त हो जाएगा। यदि R उसका जो है 0 नहीं प्राप्त होता है, उस संदर्भ में B और R का पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे।
यह प्रक्रिया चरण 3 बताई जा रही है कि यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि आप शेषफल शून्य नहीं प्राप्त कर लेते हैं। इस स्थिति में जिस विभाजक का अंत में मान प्राप्त होगा तो वही विभाजक क्या कहलाएगा, उस संख्या का HCF कहलाएगा। थैंक यू वेरी मच। कल से हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रश्नावली 1.1 हाई स्कूल के NCERT क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।